नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीओआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 लॉन्च करने का फैसला लिया है। ये जीओआई बॉन्ड्स को आरबीआई बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और आपको याद होगा कि जीओआई सेविंग्स बॉन्ड्स पहले भी मार्केट में अवेलेबल थे और इसके ऊपर 7.75% का गारंटीड इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन 28 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि ये जो 7.75% वाले बॉन्ड हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए। तो अब फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जीओआई बॉन्ड्स लॉन्च करने का फैसला लिया है, जो कि 1 जुलाई से अवेलेबल होंगे सेल्स के लिए। लेकिन इस बार इस पर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये फ्लोटिंग होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसको आप व्यू करते हैं तो उसको लाइक भी करें। हालांकि आपने पिछले वीडियो को बहुत लाइक किया और इससे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की जानकारी शेयर करने के लिए नए वीडियो बनाने का मन करता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई वीडियो को देखें उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो बात करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड के बारे में। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इन बॉन्ड्स को लॉन्च करता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं तो यहां पर डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी एकदम फिक्स, मतलब वैसे तो फ्लोटिंग है, टाइम टाइम पर चेंज होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट प्रॉमिस किया जाएगा वो आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। यहां पर इंटरेस्ट का भी कोई रिस्क नहीं है और ना ही आपको ये बॉन्ड्स डिफॉल्ट होने का रिस्क है। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। इन जीओआई बॉन्ड्स में कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल अपने नाम से, इंडिविजुअल या फिर जॉइंट नाम में, जॉइंट या एनीवन और सर्वाइवर ऑप्शन के तहत, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स के नाम से भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ ही अलाउड हैं इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एनआरआईज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये बॉन्ड्स आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस में या 11 दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर 4 प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक्स, इन सभी बैंक की लिस्ट जहां पर ये बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, उनकी लिस्ट मैंने यहां पर वीडियो में आपको दिखाई है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। 1 जुलाई से ये अवेलेबल होंगे सेल्स के लिए। इसकी मैच्योरिटी 7 इयर्स की है। तो यानी कि एक बार आपने बॉन्ड इन्वेस्ट किया तो 7 ईयर की मैच्योरिटी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, गारंटीड तो है, यानी इंटरेस्ट रेट जो प्रॉमिस किया जाएगा वो मिलेगा। लेकिन जैसे कि पहले जो जीओआई बॉन्ड्स थे 7.75% टैक्सेबल, वहां पर एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे 7 इयर्स आपको 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा था, या अभी भी आपने अगर वो लिए हुए हैं तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स हैं, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हर 6 मंथ में रिव्यू होगा। तो जब रिव्यू होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे लिंक किया गया है। तो जैसे कि अभी एनएससी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.80% है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 0.35% एडिशनल आपको मिलेगा। तो जो ये पहला यानी कि अभी इंटरेस्ट रेट फिक्स हुआ है, जो कि 1 जुलाई से ये जो लॉन्च हो रहा है बॉन्ड का इशू, तो अभी इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट
7.15% होगा। यानी कि जैसे मैंने बताया कि एनएससी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.80 है, उसके ऊपर 0.35% ऐड किया तो ये 7.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एवरी 6 मंथ में पे होगा, यानी कि ये पे आउट ऑप्शन है और एवरी 6 मंथ में पे होगा। तो ये 1 जन और 1 जुलाई को इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा। तो अगर आप अभी 1 जुलाई के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहला जो इंटरेस्ट पेमेंट, ये इसको कूपन पेमेंट भी बोलते हैं, बॉन्ड की भाषा में इंटरेस्ट को कूपन कहा जाता है। तो जो पहला कूपन आपको मिलेगा वो 1 जनवरी 2021 को मिलेगा और वो फिक्स मैंने आपको बता दिया कि 7.15% है डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद के जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा वो जनवरी में डिक्लेयर किया जाएगा, उस अगले या दिसंबर की एंड में डिक्लेयर किया जाएगा अगले 6 महीनों के लिए। फिर वो आपको 1 जुलाई 2021 को मिलेगा। तो इस तरह से हर 6 महीने में आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा और वो टाइम टाइम पर घट या बढ़ सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेम रहे लेकिन रिव्यू वो होगा। इसमें जो बॉन्ड है ये इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और आपके जो अभी इशू प्राइस है, परचेज प्राइस है, वो भी 100 रुपी है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, यानी कि 10 बॉन्ड्स मिनिमम आपको बाय करने होंगे और कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप कितना भी अधिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये कंपल्सरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अलॉट होंगे। इसके लिए बॉन्ड लेजर अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब आप जहां पर भी, चाहे आप एसबीआई में जाकर इनको बाय कर रहे हैं या फिर आप दूसरे किसी बैंक से बाय कर रहे हैं, तो बैंक में बॉन्ड लेजर अकाउंट में ये क्रेडिट होंगे और आपको उसका एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ये ट्रेड होंगे, ये एक्सचेंज में ट्रेड भी नहीं होंगे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्हें बेच भी नहीं सकता है। सिर्फ अगर जो बॉन्ड होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है उन 7 इयर्स के अंदर, जब वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो नॉमिनी के नाम पर ये बॉन्ड्स ट्रांसफर हो सकते हैं, बट उसके अलावा ये सेलेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रेडेबल नहीं है। इन बॉन्ड को अगर प्री मैच्योर सरेंडर करना हो, प्री मैच्योर क्लोज करना हो, तो वो ऑप्शन ये है कि अगर 60 to 70 इयर्स की एज है तो 6 ईयर के बाद इनको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। अगर ये जो बॉन्ड होल्डर है उनकी एज 70 ईयर से ऊपर हो और 80 से कम हो तो फिर 5 ईयर के बाद, मतलब मिनिमम 5 ईयर का लॉक इन रहेगा, उसके बाद प्री मैच्योर एनकैश किया जा सकता है। और यदि बॉन्ड होल्डर की एज 80 ईयर्स के अबव है तो 4 इयर्स होल्ड करने के बाद इनको प्री मैच्योर एनकैश किया जा सकता है। उसके अलावा बॉन्ड को प्री मैच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता। इन बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और जो भी इनकम टैक्स लैब में आप आते हैं उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। इस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। यदि आपकी इनकम टैक्स लिमिट के नीचे आती है तो उस केस में आपको टैक्स नहीं देना होगा। अदरवाइज इसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इनकम में जुड़ेगा और आपकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा। यदि मैच्योरिटी से पहले यदि आप एलिजिबल हैं एज के हिसाब से और इसको प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हैं तो उस केस में जो पिछले 6 मंथ का इंटरेस्ट है उसका 50% एज ए पेनल्टी या फिर एज ए एग्जिट लोड आपको पे करना होगा, यानी कि आपके इंटरेस्ट अमाउंट में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो 1 जुलाई से जैसे मैंने बताया ये बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल पोस्ट करना ना भूलें। यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें
और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।